जय हिंद साथियों। जितने भी हमारे इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी के भाई हैं जो कि अग्निवीर बनना चाहते हैं, तो उन भाइयों के लिए ये वीडियो है। आखिर अग्निवीर में बदलाव क्या क्या किए गए, आप तरह तरह के चैनलों पर देख चुके होंगे वीडियो, लेकिन इस वीडियो से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आखिर इंडियन नेवी, एयरफोर्स, आर्मी में बदलाव क्या क्या किए गए हैं और क्या उससे आपको लाभ है या फिर उससे आपको हानि है। इस वीडियो को देखिए आप लोग, उसके बाद आपको हम बताते हैं। चलिए वीडियो देखिए। जहाँ तक अग्निवीर को सीआरपीएफ में लेने का सवाल है, इसके लिए ऑलरेडी सारी तैयारी हो चुकी है। गृह मंत्रालय की तरफ से जो हमारा सीआरपीएफ का जो हमारा आरआर है वो भी अमेंड होके आ गया है, जिसमें कि ऑलरेडी अग्निवीर को लेने का प्रावधान कर लिया गया है। जो पहले बैच के अग्निवीर हैं, अगर वे ज्वाइन करना चाहते हैं सीआरपीएफ, तो उनके लिए 5 साल की छूट भी है उम्र में, और उसके अलावा 10% रिजर्वेशन है उनके लिए। उनको फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट है, और जो सेकंड बैच से आएंगे उनके लिए 3 साल की भी उम्र में रियायत है। और फोर्स के लिए ये एक बहुत अच्छा कदम है। जब ये अग्निवीर जो कि ऑलरेडी आर्मी में ट्रेंड हैं और उन्होंने वहाँ ड्यूटी भी की हुई है, तो फोर्स को एक डिसिप्लिन्ड आदमी ट्रेनिंग के समय ही पहले ही दिन से मिल जाएंगे। हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही आएंगे हम इनको तुरंत लेके, हमारी वैकेंसीज होंगी, उनका 10% इनके लिए रिजर्व होगा, आरक्षित होगा। सीमा बल में रिक्रूटमेंट हेतु 10% का एक्स अग्निवीर के लिए कोटा निर्धारित है। 10% पद जो हैं वो अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें पीटी, जिसको कि शारीरिक दक्षता परीक्षा कहते हैं, उसमें उन्हें छूट प्रदान की गई है। साथ ही उन्हें आयु सीमा में भी छूट प्रदान की गई। तो जैसा कि आपने वीडियो देख लिया, तो आपको इस वीडियो से कुछ ज्यादा क्लियर ना हुआ होगा, आप लोग समझे होंगे इस वीडियो से। देखो भाई, जितने भी हमारे इंडियन एयरफोर्स यानी वायुसेना, थल सेना, नौसेना के अध्यक्ष जितने भी थे, और राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, ये तीनों चारों लोग मिलकर ये जो फैसला लिए थे कि अग्निवीर में 25% परमानेंट किए जाएंगे, 75% बाहर निकाल दिए जाएंगे जो कि अपने घर जाएंगे। अब लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह बन रहा है कि आखिर इसमें जो बदलाव को सुनाई पड़ रहा था कि 18 तारीख को बदलाव होने वाला है, और वो बदलाव नहीं होकर अब बदलाव हो चुका है। अब इसके अलावा कुछ बदलाव होगा नहीं, तो इससे आपको लाभ है या फिर हानि है। देखो भाई, इसमें इन्होंने साफ क्लियर कर दिया है कि पैरामिलिट्री फोर्स में 10% का आरक्षण देंगे। 10% का आरक्षण कब देंगे? पैरामिलिट्री फोर्स में आपको 10% आरक्षण देंगे। आईटीबीपी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, इस सभी में देंगे। लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया ये भी रख दिए हैं कि जो पहले साल के अग्निवीर थे, 2022 में जो अग्निवीर रिक्रूटमेंट आया था, अग्निवीर लागू हुआ था, तो उसमें जो अग्निवीर हुए थे उसमें क्या इन लोगों ने किया कि भैया 5 साल की छूट उनको दी जाएगी जब वो 4 साल बाद आएंगे। मतलब जो 25% अंडर रहेंगे तो उनका तो कोई मतलब नहीं, वो तो भाई परमानेंट है। लेकिन जो 75% आएंगे उनको 5 साल की छूट मिलेगी। हाँ भाई सुनिएगा जरा, हंसने वाली बात है थोड़ा, और इसमें कुछ अभी और बताएंगे आपको। ठीक, 5 साल की छूट देंगे ये। लेकिन जो अग्निवीर अब ज्वाइन होंगे, यानी 2024 में, जो 2023 में ज्वाइन हुए रिक्रूट में, उनको कितना छूट मिलेगा? उनको भैया 3 साल की छूट देंगे ये पैरामिलिट्री फोर्स में। अब ये बताइए कि आप लोगों को 10% छूट मिलेगी, मतलब 10% छूट मिलेगा। अब कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है किसी भी चीज का, अब इसमें ये लोग इतना कर दें कि भाई आप आइए, आपको सीआईएसएफ में आप लोग फाइनली मेडिकल दीजिए और अपना फाइनली आप ज्वाइन हो जाइए। लेकिन ये चीज नहीं कर रहे हैं। 10% आरक्षण मतलब समझ रहे हो, 10% रिजर्वेशन देंगे भैया, कि 10% रिजर्वेशन देंगे अपने सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इन सभी पैरामिलिट्री फोर्स में देंगे। जो अग्निवीर के पहले साल के होंगे, अग्निवीर के जो उसके बाद हुए होंगे, उनको 3 साल की छूट मिलेगी। ये छूट आप लोगों के लिए नहीं है कि आप लोग ये छूट जो खुश हो रहे होंगे कुछ भाई देखकर कि आप लोगों को छूट मिल गई, आप लोग 21 साल के ऊपर के हो गए तो आप इंडियन नेवी में ज्वाइन हो जाओगे। नहीं भैया, ये छूट सिर्फ अग्निवीर, पहले आप अग्निवीर बनो, अग्निवीर बनने के बाद 4 साल बाद जब आप 25% नहीं, उस 75% में आपका नाम आएगा, तब फाइनली आप बाहर कर दिए जाओगे। ये चीज आपको मैं इस न्यूज के माध्यम से दिखाता हूं, ये हेडलाइन आप पूरी
पढ़िए जरा सा, मैं पढ़ के इन्होंने साफ क्लियर कर दिया। लेकिन भाई हम लोगों के साथ गलत हो रहा है, हम अग्निवीरों के साथ गलत हो रहा है। अग्निवीर खत्म ना करके ये हम लोगों को एक बहुत बड़े उसमें चक्रव्यूह में फंसा रहे हैं। जैसे अग्निवीर लागू करके चक्रव्यूह फंसाया, जैसे नोटबंदी नहीं हुई अचानक, तो उसी तरह इन लोगों ने अचानक ले लिया। हम लोगों के भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। हम लोगों का भविष्य यार अभी भी सेफ नहीं है। लेकिन इन्होंने चलो जो कहा है मानना पड़ेगा, सरकार उनकी है, जिसका सिक्का होता है उसी का बोलता है, चलती है। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या बोला इन्होंने। कहा कि जो फैसला लिया उसमें बोला, साफ ने बोला कि न्यूज के माध्यम से आया था, अब उस बीच CISF में अग्निवीरों के लिए 10% जो 10% मिलेगा आरक्षण दिया जाएगा। सरकार का बड़ा दाव चल दिया गया है। इसी के मामले में जो लोग थे वो बोल रहे थे कि जो विरोधी थे वो बोल रहे थे कि भैया अग्निवीर सही नहीं चल रहा है। अग्निवीर में ये बोल रहे थे क्योंकि इस योजना के विरोध में बोलने वाले मानते हैं कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित नहीं रह पाता था, तो सेवा देने के बाद उनके पास कुछ नहीं करने के लिए नहीं रह जाता। इस बीच सरकार ने इस प्रकार का फैसला लेकर साफ कर दिया है कि अग्निवीरों के पास विकल्प की कोई कमी नहीं रहने वाली है। अब सुनिए भाई, लोगों ने ये देखा और इसको देखकर क्या आप लोगों की समझ में आया? समझ में ये आया होगा कि भैया आप लोगों के लिए कोई खुशखबरी नहीं, खुशखबरी उनके लिए है जो कि अग्निवीर हो चुके हैं, अग्निवीर बन चुके हैं। आप लोगों के लिए कोई खुशखबरी नहीं। अगर इनको खुशखबरी देना ही था, अग्निवीर में बदलाव ही करना था, तो आप लोगों के लिए आरक्षण देते भाई। आप लोगों के लिए आरक्षण क्या, रिजर्वेशन आप लोगों के लिए देते कि भैया आइए अग्निवीर जो बनना चाहते हैं इन लोगों को ये मिलना चाहिए, और उसके साथ साथ छूट आप लोगों को देते भाई। 17.5 से 21 साल उम्र के जो भाई हैं वो उनकी 22 साल उम्र हो गई, उनकी 21.5 साल उम्र हो गई, वो तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए क्या खुशखबरी है? उनके लिए तो कोई खुशखबरी नहीं। खुशखबरी उनके लिए है जो कि अग्निवीर में हैं, उनके लिए खुशखबरी है। और उनके लिए ही क्या खुशखबरी भाई, अग्निवीर कितना है, और आओगे तो 3-4 हजार वैकेंसी आप लोगों को उसमें भी कंपटीशन देखने को मिलेगा, तो उससे क्या लाभ होने वाला है? तो सरकार से यही प्रार्थना है, यही विनती है कि इसमें और बदलाव किए जाएं। इस बदलाव से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, इस बदलाव को, लेकिन अब सरकार है तो सरकार को क्या कहा जा सकता है, जो है उसी में रहना पड़ेगा। लेकिन आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों को ये स्कीम जो है, ये स्कीम सही लगी या फिर इस स्कीम से आपको लाभ है या फिर हानि है, आप लोग जरूर बताइएगा। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और जितने भी भाई हैं इस चैनल से जरूर जुड़ें। आशा है कि सभी लोग कमेंट में अपनी राय जरूर बताएंगे। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।